नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जो अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति का, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और जैसा कि हमने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि आज जो हम पढ़ेंगे वो चर्चा करेंगे अनुच्छेद संख्या 56 के ऊपर। ठीक है, तो क्या कहता है अनुच्छेद 56? अनुच्छेद संख्या 56। ठीक है, देखो दोस्तों, हम कई बार ये देखते हैं, अक्सर किताबों में भी जो गाइड है उनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं और उसमें हमको पढ़ने को ये मिलता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं भी ये समझता हूँ, मैंने भी जब पढ़ा तो हम केवल ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है और अनुच्छेद 56 को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है आपसे, है ना। तो अनुच्छेद 56 की बात करें हम, तो अनुच्छेद 56 में आता है राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, ये राष्ट्रपति की क्या, ये इसके अंतर्गत पदावधि, यानी कि हम कहते क्या है, कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। अक्सर हम अपनी भाषा में यही कहते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अब हम इसको शुद्ध रूप से क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति की पदावधि। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बन चुका है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद संख्या 56 के अंतर्गत आती है। अब मैं यदि आपसे ये क्वेश्चन करूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप एक सीधा सा जवाब ये देते हैं कि सर 5 वर्ष होता है। ठीक है, देखते हम, है ना। राष्ट्रपति की पदावधि, देखो कहने की बात तो यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल या पदावधि होती है वो कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। ठीक है, अच्छा जवाब है कि कितना होता है, कितनी होती है पदावधि, 5 वर्ष होती है। लेकिन देखिए 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक आगे आने वाला उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, बात को समझें आप, है ना। देखो 5 वर्ष तो इसका कार्यकाल है, ये तो है, 5 वर्ष तो इसकी पदावधि होती है। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि जो आगे आने वाला उत्तराधिकारी है वो पद ग्रहण ना कर ले। देखो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, समझो बात को, कि इस समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और रामनाथ कोविंद जी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या वो पद छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो उनके पद पर बने रहेंगे जब तक कि जो दूसरा राष्ट्रपति है वो आकर के नहीं शपथ ग्रहण ना कर ले। जैसे वो उस पद पर आसीन होगा, इनका पद स्वतः क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहेगा, जब तक कि आगे आने वाला उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ये पहली बात हुई है कि ये राष्ट्रपति की पहली बात हुई है पदावधि की, कितनी की, 5 वर्ष। और 5 वर्ष के बाद भी वो कब तक पद पर बना रहेगा, कि जब तक आने वाला उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं हम। तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो देखिए कि राष्ट्रपति की पदावधि के एक दूसरी बात जो आई है वो ये आई है, समय से पूर्व अपना त्याग पत्र, यानी कि राष्ट्रपति समय से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। भाई हमने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो क्वेश्चन ये आया है कि समय से पूर्व यदि वो अपना त्याग पत्र देता है तो वो अपना त्याग पत्र देता किसको है? ठीक है, तो त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ये क्वेश्चन फिर बढ़ गया कि राष्ट्रपति अपना त्याग, समय से पूर्व अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देता है? तो जो उपराष्ट्रपति है वो इसकी पहली सूचना जो देता है
वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिला है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। देखो, अब आपने ये देखा कि राष्ट्रपति की पदावधि की दो बातें आप पढ़ चुके हो। पहली बात क्या पढ़ी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। और दूसरी क्या है कि समय से पूर्व भी यदि वो अपना त्यागपत्र दे, 5 वर्ष से पहले भी तो दे सकता है, तो 5 वर्ष से पहले यदि वो अपना त्यागपत्र दे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये दो बात हो गई, ठीक है, दो बातें क्लियर। ये ध्यान दें, सभी बातें अनुच्छेद 56 के अंतर्गत लिखी गई हैं। ये जितनी भी बातें हैं ये अनुच्छेद संख्या 56 में है। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत साबित होती है? कौन सा अनुच्छेद इस बात का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद कर रहा है इस बात का उल्लेख? अनुच्छेद संख्या 56 कर रहा है। दो बातें पढ़ चुके हैं आप। तीसरी बात और देखो, देखिए तीसरी बात को हम देखते हैं। देखें तीसरी बात को, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या कदाचार का दोषी पाया जाए तो उसे अनुच्छेद संख्या 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझें इसको। मुझे पक्का पता है कि यदि एक क्वेश्चन आता है तो हम इसको 99% जो लड़के हैं वो गलत करेंगे। देखो, गलत कैसे करेंगे? देखो, तीसरी बात ये लिखी गई है इसी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है, यदि राष्ट्रपति है उसने संविधान का उल्लंघन किया या वो कदाचार का दोषी पाया जाए तो उसे अनुच्छेद संख्या 61 के तहत कौन सी प्रक्रिया? ये महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकते हैं। अब ये बात जो है लिखी कौन से अनुच्छेद में गई है? 56 में। देखो, ध्यान दें, एक अनुच्छेद आपके सामने आए, एक क्वेश्चन आया आपके सामने, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। आप इस लाइन को नोट लगा के रखें कि महाभियोग प्रक्रिया का जब उल्लेख आए, जब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाएगी, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद संख्या 61 के तहत लगाई जाएगी। पढ़ेंगे हम महाभियोग प्रक्रिया को। लेकिन अब क्वेश्चन को समझें। अब क्वेश्चन ये आया आपके सामने कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। तो अब आपको जो अनुच्छेद करोगे ना वो 56 करोगे, ठीक है। बात को समझे, यहां पर क्लियर करें, ये जो लाइन है इनको क्लियर करनी है आपको। देखो, ये कह क्या रहा है कि राष्ट्रपति को यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है या कदाचार का वो दोषी पाया जाए तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया, देखो एक महाभियोग की प्रक्रिया जिसे हम अनुच्छेद 61 में पढ़ेंगे, तो वहां पर तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, 61 में। जबकि इसको यदि हम हटाएं, पदावधि का मतलब क्या है कि उसका कार्यकाल कितना है, और कार्यकाल का जब उल्लेख आएगा तो कौन सा अनुच्छेद आएगा? 56 आएगा। हम 3 बातें बता रहे हैं। पहली बात ये बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। दूसरा हमने क्या कहा कि वो समय से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, वो भी 56 में दे रहा है। तीसरी बात वो ये कह रहा है
कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उसे हम कदाचार या वो संविधान का उल्लंघन करे या कदाचार का दोषी पाया जाए तो हम उसे पद से हटाएंगे। अब पद से हटाएंगे तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ही हटाएंगे? 56 के अंतर्गत ही तो हटाएंगे ना। जब क्वेश्चन ये आया आपके सामने कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, जब महाभियोग प्रक्रिया को ही पूछ रहा है वो, तो 61 में करें। जब वो ये कहे कि महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाएंगे, तो आप कौन सा अनुच्छेद करोगे? 56 करोगे। क्लियर है? 3 बातें हमने आपको बताई हैं अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। बड़ी अच्छी बातें हैं कि एक तो उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी वो तब तक पद पर रहता है जब तक कि आगे आने वाला उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी हमने आपको क्या बात बताई थी कि समय से पहले यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे तो उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और तीसरी बात जो विवादास्पद होती है, अक्सर लड़के जिसमें उलझते हैं, वो ये वाली है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या कदाचार का दोषी पाया जाए तो उसे 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अनुच्छेद 56। किसी को भी कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में आएं और हमें जवाब क्वेश्चन करें। ठीक है, अब देखते हैं हम एक अगला एक अनुच्छेद और देखते हैं, यहीं पर लगे हाथ। देखते हैं अनुच्छेद संख्या 57। देखो एग्जामिनर बहुत कम स्थितियां ये आती हैं कि कभी अनुच्छेद 57 को पूछे, नहीं तो नहीं पूछता वो अनुच्छेद 57 को। फिर भी आप याद करें, एक स्टूडेंट के नाते, एक परीक्षार्थी के नाते आप इसे याद जरूर करें। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है? देखो, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ठीक है, बात को समझें कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। देखो हमारा संविधान अक्सर जो हमारा संविधान है उसमें ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कोई व्यक्ति लगातार कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, अब राष्ट्रपति हमारे अगले चुनावों के लिए वो लड़ें और चुनाव जीत जाए तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद पुनः वो चुनाव लड़ें और चुनाव को जीते तो भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति लगातार कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद संख्या 57। अनुच्छेद संख्या 57 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रताएं। वैसे देखो परंपराएं ऐसी रही हैं कि 2 बार तो निर्वाचित हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी और 1 बार मनोनीत हुए हैं। यानी लगातार एक व्यक्ति यानी राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो निर्वाचित कितनी बार हुए थे? 2 बार। एक बार 52 में हुआ, दूसरी बार कब हुए थे? 57 में हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखें आगे कौन सा अनुच्छेद आ रहा है। आगे जो आपके सामने है वो अनुच्छेद संख्या है 58। अनुच्छेद संख्या 58। ठीक है, तो 58 को देखें। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं। ठीक है, ये देखें आप, राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, यानी कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, पात्रताएं, कि कौन व्यक्ति है जो कि भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई है? 58। हम कई बार ये देखते हैं कि ये हमको पढ़ने को मिलता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। ठीक है, जबकि सही तौर पर ये होता क्या है? राष्ट्रपति पद की क्या है? अहर्ताएं। और राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? 58 में आती हैं। देखें कौन कौन सी अहर्ताएं। नंबर पहली अहर्ताएं, देखो इसमें 3 ही बातें याद करनी है आपको। अनुच्छेद 58 जो राष्ट्रपति पद की अहर्ता है उसमें 3 ही बातें याद करनी है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये इसकी अहर्ता है।
पे अहर्ता, मैं इसका अर्हित हूं कि मैं एक भारत का नागरिक हूं, और जो भारत का नागरिक होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, दूसरी बात देखें, जो दूसरी बात है वो क्या है, वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। ठीक है, देखो यानी कि वो कितने वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। कई बार हम ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अच्छा, क्या ये मेरी योग्यता है कि मैं भारत का नागरिक हूं? नहीं, मैं इसका अर्हित हूं, ये मेरी अहर्ता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। दूसरी बात, क्या ये आपकी योग्यता होती है कि आपकी आयु 35 वर्ष है? नहीं, योग्यता नहीं, हमको ये योग्यता नहीं बोलनी, मैं इसका अर्हित हूं कि मैं 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हूं। मैं 35 वर्ष की आयु को यदि पूरा कर चुका हूं तो मैं इसका अर्हित हूं कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता हूं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता हूं। तीसरी जो बात है वो देखें, वह लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। ठीक है, ये कौन सी बात है, तीसरी बात है। तो कुल मिलाकर ये 3 अहर्ताएं, आपको 3 ही याद करनी है, बाकी की कोई अहर्ताएं नहीं है, ये 3 ही अहर्ताएं राष्ट्रपति पद की अहर्ताओं के लिए 3 बातें याद करनी है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। यदि 3 अहर्ताएं कोई पूरी करता है तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है। ठीक है मित्रों, आज जो हमने पढ़ा है वो अनुच्छेद संख्या 56, अनुच्छेद संख्या 57 और अनुच्छेद संख्या 58 भी हमने पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो, एक छोटा सा क्वेश्चन समझने में परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आएं और हमें कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।